इस बात से रुष्ट होकर के पवन देव ने सारे संसार के प्राणों को रोक लिया, प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रिलोकी में त्राही त्राही मच गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि वायुदेव को प्रसन्न करो। वायुदेव ने कहा कि आप मेरे पुत्र को पहले वरदान दीजिए। सब लोग, सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना वरदान दिया। यहां तक कि ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आज से मेरे ब्रह्मास्त्र का भी इन कपीश्वर पर, हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं होगा ब्रह्मास्त्र का। जैसे भगवती महालक्ष्मी असीम बल वाली है, महिषासुर मर्दिनी, ऐसे ही श्री हनुमान जी को भी अतुलित बल धाम बना दिया गया। इनके बल का कोई पार ही नहीं। अब बालक थे तो श्री हनुमान जी कभी कभी ऋषि मुनियों की कुटिया में हुड़दंग करते, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपना बल भूल जाओ, तुमको याद ही नहीं रहे कि तुम्हारे भीतर कितना बल है। पवन देव ने कहा कि आपने ये क्या श्राप दे दिया? बोले इसका परिमार्जन करिए, नहीं तो राम काज कैसे होगा। तो ऋषियों ने परिमार्जन किया और कहा कि यदि कोई इनकी स्तुति करके इनको उनके बल का याद स्मरण करा दे तो इनको अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। हनुमान जी की जितनी भी स्तुतियां हैं उसमें आप हनुमान जी को उनके बल का ही ज्ञान करा देते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप बुद्धिमान हैं। मारुततुल्य वेगम, आप पवन के समान वेग वाले हैं। जितेंद्रियम, आप जितेंद्रिय हैं। वातात्मजम बानरजूथ मुख्यम, आप पवन के पुत्र हैं, बानर दल के मुखिया हैं। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, आप श्री राम के दूत हैं। ऐसे हर श्लोक में आप उनकी स्तुति करके उनको उनके बल का ज्ञान कराते हैं। जामवंत कह सुन हनुमाना, और काशुप साधी रहे बलवाना। हे तात, तुम शांत क्यों हो, चुप क्यों हो? अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। आप पवन के समान बल वाले हैं, उनके पुत्र हैं। बुद्धि में, विवेक में, विज्ञान में हैं आप। और हनुमान जी शांत है। जामवंत जी कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? फिर भी हनुमान जी शांत है। जामवंत जी ने कहा कि क्या भूल गए? अरे राम काज लगी तब अवतारा। आप भूल गए कि आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है। जो ही हनुमान जी ने सुना और सुनत ही भयो पर्वताकारा। कैसे? बोले मानव अपर गिरि निकर राजा। जैसे सुमेरु पर्वत, ऐसे विशाल विग्रह को लेकर के श्री हनुमान जी खड़े हो गए। परंतर तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। और जोर जोर से सिंहनाद, जैसे सिंह गर्जना करता है ऐसे सिंह गर्जना करने लगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लीला ही नागम जल्दी दिखा रहा, मैं तो खेल खेल में समुद्र को लांग सकता हूं। और इतना ही नहीं, सहित सहाय रावण हिमालय, पूरी रावण की सेना समेत मार करके आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। तुम लंका और रावण की बात करते हो, मैं त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ के ला लूंगा। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावंदी जो मोई। हनुमान जी शांत हो जाइए। यदि ये सब काम आप ही कर लेंगे, रावण को मारना, पर्वत को उखाड़ लेना,
उसकी सेना का संहार कर लेना। तो जानते हो ये सब काम आप कर लोगे तो लोग इसको रामायण नहीं कहेंगे, फिर तो लोग इसको हनुमायन कहेंगे। ये रामायण थोड़ी कहलाएगी, फिर तो ये हनुमायन हो जाएगी। तो बताइए उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी कहते हैं इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधि आई। केवल तुम सीता जी का पता लगा करके आओ, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। तब भगवान राजीव लोचन केवल संसार में लीला करने के लिए मर्त्यावतार हस्ते हमर शिक्षणम, और कौतुक करने के लिए, लीला करने के लिए सेना का संहार करेंगे। और श्री हनुमान जी महाराज फिर तैयार हो गए। अरे जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लग मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगिया मोती तही देखी, हुई है काज मोहि हर्ष विषेखी। जब लगिया मोती तही देखी, हुई काज मोहि हर्ष विषेखी। कही नाई सबन कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। कही नाई सबन कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। अच्छा हनुमान जी जा रहे हैं तो क्या लेकर के जा रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं? अब इतने अनाड़ी मत बनिए आप लोग, सबको सब पता है, सबको सब पता है। हनुमान जी मुद्रिका लेकर के जा रहे हैं। कैसी है मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। वो मुद्रिका राममय है, राममय है। अर्थात हनुमान जी अपने साथ में राम का नाम लेकर के जा रहे हैं। तो केवल राम नाम लेके जा रहे हैं? बोले राम जी का रूप भी लेकर के जा रहे हैं। यह कई नाई सबनिक माता, चले वो हर्ष ही हरि रघुनाथा। क्यों? अपने हृदय में रघुनाथ जी को लेकर के जा रहे हैं, केवल नाम नहीं लेके जा रहे मुद्रिका में। बोले नाम और रूप दोनों एक दूसरे के पोषक हैं, नाम और रूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे किसी का नाम लिया जाए, जैसे ही मैं कहूं कि दुर्गा मैया की जय, तो आपको अष्टभुजी भवानी दुर्गा जी का स्वरूप याद आ जाता है। तो नाम और रूप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ही धरि रघुनाथा। और तीसरा क्या लेके जा रहे हैं? बोले विश्वास। नाम पर और रूप में आपकी आस्था होनी चाहिए, साथ में विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास है? हुई ही काज वही हर्ष विषेखी। हर्षित होकर के जा रहे हैं, और हर्ष इस बात का सूचक है कि काज होगा। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके मन में संदेह है, सती जी के मन में संदेह हो गया तो सती को देह त्याग करना पड़ा, क्योंकि कथा सुनने पर भी हर्ष नहीं हुआ। शिवजी कहते जो तुम्हारे मन कछु संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हूं। लेकिन हनुमान जी के मन में कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी कहते हैं हो ही काज मोहि हर्ष विषय की, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अब राम काज होगा। तो ये विश्वास भी है। सबको माथा नवा करके चले। सिंधु तीरे का भूधर सुंदर 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 कांड में पहला सुंदर क्या है? बोले भूधर सुंदर। एक पर्वत का टुकड़ा सुंदर है। कितने बार सुंदर है? सुंदर कांड में 8 शब्द सुंदर है, 8 बार सुंदर शब्द आया है। तो पहला सुंदर है सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। चौथी चीज क्या लेकर जा रहे हैं कि बार बार रघुवीर संभारी। अपने भीतर जो राम जी का नाम लिया है,
अपने साथ जो नाम लिया है मुद्रिका के रूप में, और राम जी का जो हिय धरि रघुनाथा और जो विश्वास है, जो हर्ष है, उसको बार बार संभाल रहे हैं। केवल हर्ष होना नहीं चाहिए, उस हर्ष को संभालो। केवल नाम जपो नहीं, केवल विश्वास को 1 घंटे 2 घंटे के लिए मत धारण करो, उसको संभालो, बार बार संभालो। और हनुमान जी इतने हर्षित हैं कि जहिगिर चरण देहि हनुमंता, चले उस गा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते हैं, हनुमान जी के वेग के आगे वो पाताल में चला जाता है। समुद्र देवता ने देखा, उन्होंने सुमेरु पर्वत के पुत्र मैनाक को भेजा, हिमालय के पुत्र मैनाक को भेजा। हिमालय का पुत्र मैनाक है, किस लिए आया? बोले जाओ सेवा करो। मैनाक हिमालय का पुत्र और पार्वती जी हिमालय की पुत्री, मैनाक पार्वती जी का भाई और हनुमान जी शिव जी के रूप। ये तुम्हारे बहनों ही हैं, जाओ उनकी सेवा करो। तय मैनाक हो इसम आरी। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, हनुमानत ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का काज नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं। और इधर जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। तुलसा नाम अहिल के माता, तुलसा नाम अहिल के माता। अतहीन आई कही तही बाता, अतहीन आई कही तही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनता बचन का पवन तुम्हारा, सुनत बचन का पवन तुम्हारा। राम काज कर फिर मैं आवो, राम काज कर फिर मैं आवो। गीता कई सुध प्रभु सुनावो, गीता कई सुध प्रभु सुनावो। तब तब बदन पैठी आई, तब तब बदन पैठी आई। सत्य कहा मोहि जान दिमाई, सत्य कहो मोहि जान दिमाई। कश्यप ऋषि की भार्या है, सर्पों की माता सुरसा। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा कहती है, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मेरे मुख में से जाकर के कोई वापस नहीं जाता। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कर फिर मैं आओ, मैं राम जी का काज करके आ जाऊं फिर मैं मुझे ग्रस लेना। सुरसा ने कहा यह सब बहाना नहीं चलेगा, कवने हो जतर दे ही नहीं जाना। और हनुमान जी बार बार कह रहे ग्रससी न मोहि कहूं हनुमान। हनुमान जी विनती कर रहे हैं, इधर योजन भर का मुख खोल लिया। कितना? बोले 13 किलोमीटर लंबा, 1 योजन 12.5 किलोमीटर, योजन भरते ही बदन पुसारा। हनुमान जी ने कहा इतना ही? कब? हनुमान जी ने दुगना। सुरसा ने फिर 2 योजन और 16 योजन मुक्त ही थे। हनुमान जी 32 हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और हनुमान जी तासुदून कपि रूप देखावा। क्रोध में आकर के सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, और हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और जल्दी से मुख में गए। 100 योजन का मुख बंद होने में जितना समय लगेगा, हनुमान जी मुख में से जाकर के वापस आ गए। बोले माता आपकी यही प्रतिज्ञा है ना कि मेरे मुख में से कोई जाके नहीं आ सकता, मैं जा करके आ गया, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। सुरसा अपने देवी रूप में आई और आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम राम काज में सफल हो जाओ। इधर सिंघिका वह प्रचिति दानव की पत्नी राहु की माता सिंघिका आई। निश्चरी एक सिंधु महुर हई, और करिमाया नभ के खग गहाई। जो पक्षी ऊपर उड़ता, जिसकी जल में परछाई पड़ती, उस परछाई को मार देती तो पक्षी ऊपर मर जाता। इस प्रकार वो आहार करती थी सिंघिका। भगवान ने, श्री हनुमान जी महाराज ने उस सिंघिका का भी संहार किया। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं।
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत लाघना चौहट हट सुभट पुर बहु विधि बना गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथनि को गनय निश्चर जोत अति बल सेन भरनत नहीं बने। बनबाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहहि। अरे